इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब इसका नाम रख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी एंड ई, इसका नाम रख लिए। अब ये हम लोग का गिवन यही है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। अब इससे हम लोग ये प्रूव करेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। ये देखिए कितना आसानी से प्रूव होता है, अभी देखिए अभी देखा करिए। अब इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए एक लाइन हम लोग का एक लाइन है, हम लोग का एक लाइन है जो कि यहाँ से डी से निकल रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ऐसे डी से निकल के यहाँ पे जा रहा है। और ये लाइन जो है एसी वाली लाइन को टच कर रहा है। कहाँ पे टच कर रहा है? एफ पे टच कर रहा है। समझ लीजिए एफ पे टच कर रहा है, एफ वाले एक कोई पॉइंट है एफ, वहाँ पे टच कर रहा है। यहाँ पे डी से लाइन गया है, ये एफ पे टच कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि रेशियो तो हम लोग का ये दिया हुआ है, ये तो गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है। अब मान लीजिए ये पैरेलल डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है। एक बार हम लोग मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है, बल्कि एक जो लाइन डी एफ जो है वो इसके पैरेलल है। कोई ना कोई चीज़ पैरेलल होगा ना, तो एक लाइन जो है डी एफ वो इसके पैरेलल कर देते हैं। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी। देखिए कोई भी चीज़ होने का दो चीज़ है, या फिर वो होगा या फिर नहीं होगा। अब ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी दिया है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी या फिर होगा, या फिर डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं होगा। तो हम लोग एक बार मान के चलते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है, तो मतलब कोई ना कोई तो उसके पैरेलल होगा ना। तो एक बार मान लेते हैं कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी मान लिए। अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है, डी एफ पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। इसका मतलब तो ये हो गया ना, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी हम लोग मानेंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को ये दोनों को, अब देखिए ये वाला और ये वाला, क्योंकि जो एक पहले तो गिवन था और ये जो हम लोग ने यहाँ मान लिया है, इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी यहाँ पे है, यहाँ से आया ये, और यहाँ से इसको भी इक्वल कर लेंगे, यहाँ से आया ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक, अब देखिए, अब ये जो है इसके भी इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है एक दूसरे के। अब देखिए, अब इससे इन दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखा करिए बस आपका मतलब कि प्रूव होने वाला है। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपको चाहिए क्या? अगर हम लोग इन दोनों के आगे प्लस वन कर दें, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन क्यों किया? अब प्लस वन करेंगे मतलब कि ये यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा। तो हम लोग को ए ई अपॉन ई सी, यहाँ पे देखिए ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, मतलब हम लोग को बड़ा वाला लाइन मिल जाएगा, ए सी पूरा मिल जाएगा, बड़ा वाला लाइन, इसीलिए हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, और यहाँ पे प्लस एफ सी ऊपर चला जाएगा ना ये। तो ये देखिए, अब देखिए ए ई अपॉन ई सी क्या है? ए ई अपॉन ई सी यहाँ पे देखिए क्या है? ए ई अपॉन ई सी ए सी है। ए ई अपॉन ई सी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला इक्वल टू पूरा बड़ा वाला लाइन ए सी है। तो यहाँ पे ए सी लिख लेते हैं, ए सी, और नीचे का ई सी लिखा रहेगा। अब देखिए ए एफ अपॉन एफ सी यहाँ पे देखिए क्या है? ए एफ अपॉन एफ सी क्या है? ए एफ अपॉन एफ सी भी सेम चीज़ ए सी ही आ रहा है, ए एफ ऊपर वाला और एफ सी, एफ और सी ये नीचे वाला, ये भी ए सी ही आ रहा है। तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, ए सी अपॉन एफ सी। अब देखिए ए सी और ए सी यहाँ पे कट गया, और हम लोग का रिजल्टेंट जो आया है ई सी इज इक्वल टू एफ सी, ये हम लोग का ये आ गया, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब देखिए ई सी इज इक्वल टू एफ सी हो गया। अब ये ट्रायंगल जो बना हुआ था हम लोग का, जहाँ पे एक लाइन तो ई पे गया था, एक लाइन यहाँ पे एफ पे गया था, और ये ए था और ये सी था। ठीक, यही तो था। अब देखिए ई सी इज इक्वल टू एफ सी कब हो सकता है? ई सी, ई और सी एक ही लाइन में, ई और सी, यहाँ पे ई मान लीजिए ई है और सी, एक ही लाइन में ई सी, और उसी लाइन में यहाँ पे एफ, मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो एफ सी, यहाँ पे एफ मान लीजिए यहाँ पे है तो एफ सी, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब दोनों पॉइंट सेम जगह पे हो। एफ भी अगर यहीं पे होगा तभी ई सी इक्वल टू एफ सी हो सकता है। एफ को भी यहीं पे एकदम सेम इसके मतलब कि इससे मिलना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए एफ। तो इससे ये प्रूव होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि एफ जो लाइन है ऊपर या फिर नीचे कहीं पे नहीं है। एफ जो हम लोग ने इमेजिनरी लाइन यहाँ पे खींचा हुआ था, जो माना हुआ था कि एफ ऐसे मान लीजिए अगर डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, मतलब कोई और लाइन पैरेलल है, तो एफ जो है
चाहे जो करेंगे एफ को यहाँ से ही जाना पड़ेगा, यहाँ से ही गुजरना पड़ेगा। तो एफ भी यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा है प्रूव करना इसको, लेकिन ऐसे ही प्रूव करते हैं इसको। इसमें हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बस यही किया है कि अगर डी हम लोग ने पहले एक ट्रायंगल बनाया, हम लोग ने ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पे पहले दिया था ये रेशियो ये इक्वल टू ये रेशियो ये, यहाँ पे ये दिया हुआ था, और हम लोग को ये और ये पैरेलल प्रूव करना था, ये पैरेलल प्रूव करना था। तो हम लोग कोई भी चीज़ होने और ना होने का क्या चीज़ होता है, मान लीजिए कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है या फिर नहीं है, दो ही चीज़ हो सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि नहीं है, एक बार मान के चलते हैं नहीं है, तो हम लोग दूसरा लाइन खींचा यहाँ पे। अब इसको पैरेलल करने की कोशिश किया, लेकिन जब पैरेलल करने की कोशिश किया ऊपर लाइन को, तो हम लोग को क्या क्या मालूम चला कि ये ऊपर लाइन बन ही नहीं सकता है। पैरेलल अगर होना है तो ऊपर लाइन को इसी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब इसी से होकर गुजरना है मतलब कि ये इसके पैरेलल है। बस यही हम लोग को प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव हो गया। और इसी को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बस यहाँ पे प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? डी ई पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे प्रूव हो चुका है हम लोग का।